नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गोल्ड लोन पे ये बड़ा अपडेट आ रहा है। खासकर जो आरबीआई गवर्नर हैं मल्होत्रा जी, उनका क्या कहना है कि मिडिल क्लास बर्बादी के कगार पे, और 30% गोल्ड लोन पहले ही डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और गोल्ड लोन का आंकड़ा 19 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और आरबीआई ने गोल्ड लोन पर दी बड़ी चेतावनी। गोल्ड लोग इन कर्जों को चुका नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये सिचुएशन है क्या और ये नौबत क्यों आया, और इससे मान लीजिए गोल्ड बिजनेस वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा और कौन से किनको नुकसान मिलेगा, किसको फ़ायदा होगा। क्योंकि हर एक जो बिजनेस होता है उसका कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स होता है, किसी न किसी को नुकसान, किसी न किसी को फ़ायदा। ये चीज़ कॉमन है और ये होना ही है। तो ये जितना भी गोल्ड लोन का काम चल रहा था, ये खासकर मान लीजिए बैंकों में और एनबीएफसी कंपनीज में, यही दो लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे। अब इसमें क्या था, बहुत सारा केस आप लोगों ने ऐसा भी देखा कि लोगों ने नकली गोल्ड रख के वैल्यूएशन उसका निकलवा के उस पर भी लोन ले लिया। कुछ केस ऐसा देखा आपने कि गोल्ड लोन का सामान जो है कुछ एम्प्लॉइयों ने बेच दिया। कुछ ऐसे कंपनीज थे जिनका गोल्ड लोन का काम कर रहे थी और आरबीआई ने मान लीजिए उनको कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं करने की वजह से, निधि कंपनी बहुत सारा था जिन पे बैन लगा दिया। तो ऐसा बहुत सारा इशू है जो आपस में इंटरलिंक्ड है। और गोल्ड लोन का काम मान लीजिए आदमी तभी करता है, ज़्यादातर आप देखेंगे, जब उसको दूसरा पर्सनल लोन या बिजनेस लोन जो है आसानी से ना मिले। अगर मान लीजिए किसी का सिविल खराब है या मान लीजिए किसी कारणवश सिविल उसका खराब हो गया, तो उसको लोन मिलना, पर्सनल लोन मिलना, बिजनेस लोन मिलना बहुत दिक्कत होता है। तो उस केस में वो जाके जो है अपना गोल्ड लोन लेता है। और गोल्ड लोन का काम क्या था, ये 1 से 2 दिन में हो जाता था, पेपरलेस, कम पेपर लगता था। आप अपना गोल्ड ले जाएंगे, उसका वैल्यूएशन निकलवाएंगे, वैल्यूएशन देंगे और उसके बिहाफ पे जो है बैंक एनालिसिस करके गोल्ड लोन दे देती। तो आसानी से मिलने वाला चीज़ था। तो जब आसानी से मिलने वाला चीज़ था तो बहुत सारे लोगों ने इसकी तरफ मूव किया और बैंकों ने भी अच्छा खासा इसमें क्लाइंट बढ़ाया, अपना पैसा बढ़ाया और कमाया। मगर अब जब रीपेमेंट की बात आई, मान लीजिए इंटरेस्ट तो आपको लेना पड़ेगा, मान लीजिए चीज़ें आपको छुड़ानी पड़ेगी, उस समय बहुत सारे लोग जो हैं डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। अब डिफ़ॉल्ट होने का कारण क्या है, बहुत सारा होता है, एक चीज़ नहीं है। या तो लोगों के पास मान लीजिए काम नहीं है, या काम करके जो अर्निंग था उनका उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है। यानी उन्होंने सोचा था कि 10 रुपये कमाएंगे, 2 रुपये ईएमआई भरेंगे, 8 रुपये में खर्चा चलाएंगे, तो पता चला कि 12 रुपये खर्चा हो गया। ये भी सिचुएशन है। लोग ईएमआई चुकाने की कंडीशन में नहीं है या इनकम इतना नहीं हो रहा है। इनकम नहीं होने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो विज़न है, या मान लीजिए गवर्नमेंट असफल रही है इन्फ्लेशन को रोकने में या प्राइस को रोकने में या किसी चीज़ की कीमतों को रोकने में। तो ये एक जो है सराउंडिंग मूवमेंट है और ये गोल चक्कर है जिसमें जो फंसा है उसके लिए थोड़ा सा निकलना मुश्किल है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग हैं जो लोन का डिफ़ॉल्टर का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें अगर मान लीजिए आप 3 महीने 4 महीने तक अगर आपका गोल्ड लोन नहीं देंगे तो आपके पास नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद वो चीज़ जो है ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन के लिए जो भी कंपनियां हैं या जो भी इंडिविजुअल है जिनके पास जीएसटी है, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कैश एंड गोल्ड का काम करते हैं, वही ये लोग चीज़ें खरीदते हैं और ख़रीद के फिर मेल्ट करके फिर मार्केट में बेचते हैं। प्राइस इतना अभी बढ़ा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को मार्केट में एंट्री बनाने में रिस्क लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, खरीद लेंगे पता चला बिकेगा कि नहीं बिकेगा। और दूसरा, लोन ट्रांसफ़र का भी काम इसमें बहुत होता है कि एक बैंक से आपने गोल्ड लोन लिया हुआ है तो उसका आपने पेमेंट कर दिया, और दूसरे बैंक से जो है आपने फिर उसको लोन ले लिया। तो इसमें लोग देखते हैं कि किस बैंक का लोन इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस बैंक का कम है। और इसमें जो है 2 से 3% का खेल चलता है। बहुत सारे जो एम्प्लॉई हैं ये भी अंदर मिले होते हैं, और बाकी जो फाइनेंसर हैं बहुत सारे जो इस फील्ड में हैं वो ये काम करते हैं। तो ये दो बिजनेस तो मान लीजिए चलेगा, फिर रीफाइनेंस का, लोन का रीफाइनेंस का, और ऑक्शन का। तो जो भी मान लीजिए कैश एंड गोल्ड का काम करता है या ज्वेलर जो इस सेगमेंट में जाना चाहता है, उसके लिए तो मौका ठीक है। मगर एज ए पब्लिक के लिए, जो गोल्ड जिसने गिरवी रखा हुआ है, उसके लिए सिचुएशन पैनिक है। क्योंकि मान लीजिए इनकम का रास्ता उतना है नहीं और महंगाई जिस लेवल से बढ़ रहा है, तो उसका जो बजट है वो फेल होना ही होना है। और बजट फेल होने के कारण एक बहुत बड़ा इशू आता है, जो इस तरीके का लोन डिफ़ॉल्टर आदमी होता है। कोई भी लोन डिफ़ॉल्टर होना नहीं चाहता, मगर सिचुएशन ऐसा होता है कि मान लीजिए लोन डिफ़ॉल्टर उसको होना पड़ता है। अब आरबीआई इसमें क्या कदम उठाएगा ये नहीं पता, मगर पैसा जो है, एसेट का नुकसान तो मिडिल क्लास को ही होगा। इसलिए बार बार ये लोग मिडिल क्लास को
सावधान रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास का ट्रैप जो है ना वो चूहे की तरह है। उनको दिखाया बड़ा बड़ा सपना जाता है, मगर जब वो एक बार फंस जाते हैं तो फिर वो उनसे बचना निकलना मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास ही ऐसा है जो मान लीजिए अपने आप को अंबानी भी समझने लगता है और बाद में फकीर चंद बन के लोन लेके ही पी लिया, उसके बाद चुकाने तक का पैसा नहीं होता। तो मिडिल क्लास को चलने के लिए ज़्यादा स्ट्रेटजी, ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। मिडिल क्लास बनना आसान नहीं है, टिकना बहुत ही मुश्किल है। समझदारी से नहीं रहेंगे तो मिडिल से लोअर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आशा करता हूँ कि जो भी गोल्ड बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ऑप्शन का काम करते हैं, उनके लिए ये ठीक खबर है। जो लोन डिफ़ॉल्ट का काम करते हैं उनके लिए ये ठीक खबर है, मगर एज ए पब्लिक के लिए ये जो अपडेट है वो सही नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।